आज का व्लॉग भी जी आपने कम से कम स्किप करना है। बड़ी प्यारी रस्में हैं, बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, बड़ा देसी खूबसूरत सिंपल सादा अंदाज है। आज वाला व्लॉग कल वाले व्लॉग से भी स्पेशल है क्योंकि आज एक नहीं दो दो बेटियों की रुखसती है जिनमें जी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज जी रुखसती है, मतलब आज बारात है बच्चियों की, तो जी वहाँ मैं जा रही हूँ। और ये मैंने ड्रेस पहना है, ये शूज़ मैंने साथ पहने हैं, मैचिंग शूज़ मुझे यही लगे, मैंने यही पहन लिए जो कि अच्छे भी लग रहे हैं। साथ इसके ये देखें जी शिफॉन का दुपट्टा है और ब्रांड का मुझे अब याद नहीं ये कौन सी ब्रांड है, ठीक है, ये आप देख लें। जैसे कैमरी कॉटन होती है ना उसमें है, तो बहुत रेशमी कपड़े मैं नहीं पहनती। और फिर मतलब जिन लोगों में मैं जा रही हूँ तो उन जैसे ही कपड़े हों तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जी मैं सूट पहन के जा रही हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। बहुत मैं लेट हो गई और मुझे आयरन करके दिखाने का टाइम नहीं मिला। तो ट्राउज़र पे देखें जी जो वर्क हुआ हुआ है ये देखें, ठीक है। गाइस सामने रिक्शे पे इतने औंडे जा रहे हैं, देखें कितने औंडे जा रहे हैं रिक्शे में। आज का दिन जी बड़ा ही बिजी रहा, उठते साथ ही बस काम शाम थे, नाश्ता भी मैं कैप्चर ना कर सकी, ना गुड मॉर्निंग आपके साथ शेयर कर सकी। दोपहर की बारात थी, बस जल्दी जल्दी घर के काम किए, साबा आई उसको उसके कामों से फ्री किया, फिर तैयारी श्यारी की, सूट भी हमने फटाफट आयरन करके पहन लिया। तो कल की जो मेहंदी थी दोनों बहनों की आप सबने बड़ी पसंद की, बड़ी दुआएं दी, बड़ा देसी अंदाज को आपने पसंद किया, ढोल ढमक्के को, सीधा सीधा कह रही हूँ, सादा सिंपल जी। अच्छे लोगों में आप जाएं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। पर कल मेरी एक बड़ी नाजो नखरे से भरी हुई बहन आई जिनको शायद सर्दी में टकोर की ज़रूरत थी, उन्होंने आगे सीधा कमेंट जी मेरे व्लॉग के नीचे कर दिया, हाय हाय इतनी गंदी जगह पे आप गई हैं, कैसे गई हैं, मुझे तो देख के उल्टी आ गई। पर देखें उनकी हिम्मत के उल्टी के बावजूद भी उन्होंने मुझे कमेंट कर दिया। तो बहन हर कोई आपकी तरह सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा होता, ना कोई इतना लैंड लॉर्ड होता है, ना कोई इतना रईस नवाब होता है। मेरे ख्याल में आप लोगों से कहीं बेहतर ये लोग हैं जो इतने सिंपल सादा और सीधे हैं। तो इस तरह किसी की बेटी की खुशियों में बातें करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने बहुत दिया है तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। मेरी नज़र में जी असल गरीब लोग ही यही हैं जिनकी सोच ही नहीं कभी बदल सकती। हाँ जी हम पहुंच आए हैं। अस्सलाम वालेकुम पुत्र साहब, क्या हाल है? नालो नाल पहुंचे हैं, नालो नाल पहुंचे हैं। मैं 3 चक्कर लगा लें हैं। ए गड्डी दी हालत देख, मैं ड्राइवर बने हुए अच्छा है नहीं ना। हाँ रात पहुंच आई थी सही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेहरबानी गानी तुसी इन्ने प्यार नाल बुलाया है। सच्ची गल है साडे वास्ते तो बड़ा विराज तुसी बिल्कुल इंजॉय कर। मैं पहले कबाड़ दुए घर ने सदा भी हुन तई नहीं आ हुन नहीं आ पड़े। सच्ची गल मैं क्या ना सकिया एडे प्यार नाल बुलाया। सच्ची गल क्यों नहीं मेरे वास्ते तुसी सब मेरा पुत्र है। कोई गल चलो ठीक। तो मार्की जी मैं पहुंच आई हूँ और ये मार्की मेरे शहर के अंदर है, कोई इतना सफ़र नहीं था मेरे घर से। बाकी जो ज़्यादा बड़ी मार्की हैं जहाँ पे हज़ारों में लोगों का अरेंजमेंट होता है वो ज़रा शहर के बाहर है। तो ये ज़रा छोटे साइज़ की मार्कियाँ हैं शहर के अंदर, जो कि बड़ा इजी हो जाता है यहाँ पे फंक्शन करना और आना जाना। ये अज तुहाडियां सवाणियां भी कोई नहीं आईयां सा। अच्छा कोई बात नहीं है, अजे तो इन्हों सारिया सवाणियां ही कहीं नहीं आईया, असी पहला ही आ गया। खाना पार्टी का अपना है। और कपड़े दिखाओ अपने बच्चों, कपड़े दिखाओ अपने। ये देखें जी बच्चे, ये देखें, वाह जी वाह, चीज। चलो जी बड़ी अच्छी बन गई। जाएंगे ब्राइडल रूम में। अस्सलामुअलैकुम। गर्ल्स इधर बैठी हुई हैं माशाल्लाह। माँ सदके जाए, आंटी भी सदके जाए, बहुत प्यारी लग रही हो हसीना। हसीन ही लग रही हो, नाम इनका हसीना और ये हसीन ही लग रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। प्यारा सूट है, मेरी अपनी पसंद है, बहुत प्यारा है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने आपकी पसंद। हाथ थोड़े से सीधे करके रखो ऐसे। हाँ नेल्स भी वाह भाई वाह माशाल्लाह भाई,
खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह पाक खुशियाँ आपको, ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह आपको दे। शायद अच्छा नेल्स अब लग रहे हैं। और ये जी हमारी ईशा रानी है, ये बड़ी प्यारी है। इसकी मामा कहती है बिल्कुल अपनी आंटी सना पे मुंह फट। आंटी अपनी आंटी सना पे गई है, बहुत छोटी सारी थी तो ये मेरे अंडर आई है बच्ची, रह गई है। इस्लामाबाद गई जी, बड़ी मेहनती बड़ी स्ट्रगल करने वाली ये बच्ची है। मैं कहती हूँ इसका इस्लामाबाद में एक नाम है बाजा बजता है इसके नाम का। ये ढेर हो गई। वाह जी वाह, इनको तो हमने देखा ही नहीं है। ज़ेबा बख्तियार बड़ी प्यारी लग रही है, कल बहुत प्यारी लग रही थी, कल सबसे प्यारी लग रही थी। जिसने भी आपको तैयार किया था बहुत अच्छा तैयार किया, आज भी इन्होंने किया है, कल बहुत अच्छा तैयार किया। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ से तैयार हुई है? खुद ही? सही बताओ, बाल भी क्या बात है। ले लूं? ये देखिए जी हमारी इधर हो जाओ। शूट करवा के आए हो? तेरे शौक नहीं पूरे हो रहे? ये हमारी वो ब्राइड है जो कुछ महीने पहले, अभी साल नहीं हुआ ना, अभी साल नहीं हुआ, ये वो वाली ब्राइड है जी। और एक हमारी ये ब्राइड है, ये खड़ी है, 8 माह। अच्छा आपको कितने हुए? तकरीबन 8 माह इन्हें और 8 माह इन्हें। देखिए जरा माशाल्लाह, ये बहुत बुरा उसने किया कि क्या किया उसने, वो ना लग रही हो स्टार प्लस की जादू करने की। खराब वाली चाची वो आगे से आगे ये देखिए कितना प्यारा काम हुआ हुआ है सूट पे। ये जी हमारी लाडो रानी है ये मुझे बड़ी प्यारी है ये लाडो जो है ना, कुबरी एक नंबर की अच्छी औरत है। शहर में कर गया बल्कि आपने क्या पकड़ा हुआ है? चाटा बल्किस ने चाटा पकड़ा हुआ है, किसका चाटा है ये? चल देखे जाए बल्किस कितनी प्यारी लग रही है। वाह जी वाह, हाय हाय हाय। नहीं तो परा कर चुंडे नू, क्या बात है, क्या बात, मांडे कड्डी खिलौती हैं। आपको भी ले लूं? तो लें जी, ढोल ढमक्का स्टार्ट हो चुका है। एक बारात आ चुकी है, जिस तरह कल 2 मेहंदियाँ थी उसी तरह आज जी 2 बारातें इकट्ठी हैं, 2 रुखसतियाँ इकट्ठी होंगी। और यहाँ जी पहली बारात जो थी एक आ चुकी थी और दुपट्टे से जी बारात का रास्ता रोका जा रहा था ताकि उनसे पैसे लेके तो ये दुपट्टा हटेगा और दूल्हा जी अपनी बारात समेत अंदर हॉल में जाएंगे। तो हर तरह के लोग हर जगह के जी अपने रस्म व रवाज हैं और बड़ा मज़ेदार ये जी रस्म थी कि यहाँ पे अब बारगेनिंग होनी थी बारात की कि कितने में बारात अंदर जाएगी। और पहले हम सुनते थे कि 2 शादियाँ इकट्ठी जो है बेटियों की नहीं करनी चाहिए, 2 रुखसतियाँ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। अगर 2 की शादी हो भी रही है तो रुखसतियाँ उनकी अलग अलग टाइम पे करें, इकट्ठी रुखसती ना करें, क्योंकि लोगों ने इस तरह के वहम बहुत सारे पाले हुए हैं कि अगर 2 शादियाँ बेटियों की आप इकट्ठी कर देंगे तो एक सुखी रहेगी एक दुखी रहेगी, एक के हालात अच्छे होंगे एक के बुरे होंगे। सम टाइम ये भी होता था कि एक की औलाद होती है दूसरे की औलाद नहीं होती। तो ये सारे जी नसीब अल्लाह ताला की तरफ से, किस्मत नसीब किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह जिसको जिस चीज़ से नवाजे, जो उसकी रज़ा उसमें राज़ी होना चाहिए। हो सकता है कोई 1-2 घरों में इस तरह की चीज़ें हो गई हों और लोगों को लगता हो कि शायद 2 शादियां इकट्ठी करने से या 2 रुखसतियां इकट्ठी करने से बेटियों में एक के हालात अच्छे होते हैं और एक के बुरे होते हैं। तो किस हद तक ये बात ठीक है, कमेंट में ज़रूर आपने मुझे बताना है। क्या आपकी साइड में भी इस तरह की बातें हैं?
और यहाँ जी ये रास्ता रोका हुआ था और जो दुल्हन की कज़नें थी वो बड़े जोशो खरोश के साथ खड़ी थी कि लै भाई अज तो बारात असी इत्थे डक लैनी है। खैर जी पैसे दिए गए और जो बारात थी वो अंदर जो थी वो चली गई। उससे पहले ये दूल्हे के ऊपर जी जो नोट भी लोग फेंकते हैं, सलामियाँ भी होती हैं। जिसले असी निक्के निक्के होंदे सी ना उसले जड़ा बारात दे नाल कोई वड्डा मतलब फैमिली का बंदा होता था उसके हाथ में नोट होते थे और सिक्के तब होते थे तो तब वो जी ऊपर फेंकते थे। फिर जो बच्चे आए होते थे या जो मांगने वाले या जो मोहल्ले के बच्चे होते थे वो फिर उठाते थे और बड़े खुश होते थे कि हमें बारात से इतने पैसे मिले हैं। तो उन चीज़ों का भी जी अपना ही मज़ा था। यहाँ देखे जी ये यहाँ पे मुकमका हो रहा है कि जी खुदा के लिए बारात को अंदर जाने दें। इस टाइम दूल्हे की भी सीटी गुम हुई होती है क्योंकि कई दफ़ा जी अक्सर शादियों में देखा है झगड़ा भी हो जाता है, किसी की कही हुई बात बुरी लग जाती है क्योंकि जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो किसी के मुंह से मजाक में से कुछ भी निकल सकता है। तो कई वड्डे वडेरे भी नाल खलोते हों तो घर फड़ी जाती है। फिर फैमिली में उस बैठ के वो सारी हुई जाती है कि फ़लाने बच्चे ने तब ये बात की थी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ जी खैर जी पैसे का मुकमका हुआ। एक जो बारात थी वो तो जी अब जाके जो है अपनी तशरीफ़ आवरी वो रखेंगे अपनी जगह पे। उसके बाद जी अब दूसरी बारात आएगी फिर उसका इस्तकबाल होगा। इसी तरह जी उनको भी रोका जाएगा और उनसे भी पैसे ईंठे जाएंगे। और यहाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहनें बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जी एक का निकाह हुआ था और एक का आज निकाह होना था। बहुत सारी जी दुआएं हैं, आप लोगों ने भी दुआएं देनी है कि अल्लाह पाक हर बेटी के नेक नसीब करे, हर बेटी की जो किस्मत है वो अच्छी करे। और यहाँ जी मौलवी साहब भी आ चुके थे और जो निकाह था वो स्टार्ट था। अच्छा जब निकाह का टाइम आता है वो कहते हैं ना पूरी जो बॉडी होती है लड़की की वो पूरी लरस जाती है। ये इतना आसान नहीं होता कबूल है कह देना। आपका तो एक तो आगे से बाप का नाम हट जाता है और आपके हस्बैंड का नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। पूरी ज़िंदगी एक किस्म की आपकी चेंज हो जाती है, आपकी जगह, आपका रहन सहन, आपकी आदतें नहीं आपके अंदर आ जाएंगी। आपने नए माहौल में जाके अपने आप को डालना है। तो ये बस तीन जो लफ्ज़ आपने बोलने होते हैं 3 बार ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। तो इसी के साथ हर मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा बेटियों की तरफ से माँ बाप को जी ठंडी हवाएं आती रहें, कभी कोई दुख की खबर ना आए, खैर की खबर हो, सुख की खबर हो। और यहाँ जी ये साइन हो रहे तो मैं कहती हूँ साइन करना भी आसान नहीं होता। पर मैं कहती हूँ ये वक्त तो हर किसी पे आना है और माँ बाप ने इस वक्त से, बेटी ने इस खुशी से, हर किसी ने जी गुजरना है कि एक घर में एक नया जो फ़र्द है उसका इजाफ़ा हो जाना है। तो यहाँ जी बस निकाह हो गया, सर पे प्यार दिया, दुआएं दी, बच्चियाँ बस रो रही थी क्योंकि इनके वालिद नहीं हैं। तो माँ और भाई जी वही सब कुछ थी इनकी कुल दुनिया। तो अल्लाह पाक जी इनकी वो सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। तो इत्थे जी निकाह हो गया, उस तो बाद तुहानू पता निकाह तो बाद बिद वंडी जाती है। और यहाँ जी बिद बांटने वाली बिद बांट रही थी, हमने भी बिद ली जिसमें छुआरे, मखाने, सौंफ, टाफ़ियाँ, बादाम शदाम यही चीज़ें होती हैं सारी जी आपस में एक दूसरे को मिल के निकाह की जो मुबारकबाद है वो दे रहे थे कि खैर आफ़ियत से सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे जो दुल्हन की कज़नें थी क्योंकि जैसे कि रिलेटिव्स में शादी हो रही है तो आपस में आगे रिश्ते थे तो इतने कुड़ियाँ चिड़ियाँ जड़ियाँ सन वो खुशी का इजहार कर रही हैं। थोड़ी जी यहाँ कहते हैं हम लुड्डी शुड्डी डालते हैं। अच्छा पहले वक्तों में होता था कि बारात वाले दिन ना सब ने लड़की वालों की तरफ ने बहुत सिंपल सादा से कपड़े पहने होते तो कोई भड़कीले नहीं, शौक़ नहीं कि रुखसती करनी है। हाँ वलीमे वाले दिन वो फिर ज़रा अच्छे खुश कपड़े पहन के जाते थे कि बेटी अपने घर बार वाली हो गई है। पर अब वो चीज़ें नहीं रही। हुण तुसी वेख लो रुखसती वाले दिन भी इत्थे ढोल ढमक्का वे, लुड्डी शुड्डी है, खुशी का इजहार है, होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह अल्लाह पाक बेटियों की खुशियों को सलामत रखे। बेटियां घर में बैठी भी अच्छी नहीं लगती, बेटियां जी ब्याह के अपने घर जाती हुई अच्छी लगती हैं। पहले रुखसती पे मैं कहती हूँ पूरा ख़ानदान रोता था, औरतें क्या मर्द क्या। अब वो चीज़ें नहीं रही क्योंकि अब तो पार्लर से तैयार होती हैं, मेकअप ना ख़राब हो जाए, इतने पैसे लगे हुए हैं। अब जो दुल्हनें जी पहले ही रो धो लेती हैं और उनको ये भी होता है कि हमारा मेकअप ना ख़राब हो। पर कईयों का काबू नहीं रहता अपने आंसुओं पे क्योंकि वक्त ही ऐसा होता है। तो इतने देखो जी खुशी का इजहार हो रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ऐसे जी अब्दुल्ला दीवाना होता है जिस तरह ये दीवानी हुई पड़ी हैं। और यहाँ बस जी अब इसके बाद जो है वो रुखसती का टाइम आ जाएगा। और यहाँ आज फिर वो सिस्टम था कि जो दूल्हे वाले आए हुए हैं,
जो अपनी बारात वो लेके आए थे वो खाना अपने घर जाके खिलाएंगे। और जो दुल्हन वाले थे जो उनकी तरफ से इनवाइटेड थे, अब देखो जी पापड़ भुख लगी तो बच्चियाँ पापड़ खान डईयां ने, तो वो अपने मेहमानों को जी खाना खिलाएंगे। रात भी मैंने कहा मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि बेटी वालों पे बोझ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए और ना ही बोझ डालना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है तो ठीक है जी, तुसी अपने अपने मेहमानां जो है वो हैंडल कर लो। और यहाँ जो एक ये न्यू कपल खड़ा था आरफा, जिसकी शादी को भी 8 महीने हुए हैं, ये भी इस्लामाबाद होती हैं, ये बिल्किस की बेटी हैं। और ये सारी बच्चियाँ जब मेरी शादी हुई है ना बहुत छोटी छोटी थी, और माशाल्लाह जी मेरे देखते बड़ी भी हो गई, शादियाँ भी हो गई, और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और इतने वेखो जी बाहर मैं कहती हाँ 2 बरातां साढ़े एक आ चुकी सी, दूसरी बरात भी आ चुकी थी। रश देखे, ट्रैफिक जो थी वो भी ज़रा स्लोली स्लोली जा रही थी क्योंकि लोग सड़क तक गए हुए थे, और 2 शादियाँ इकट्ठी थी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि खैर का वक्त रखे, खैर से रुखसती हो, और बेटियां जो हैं जी अपनी खुशियों के साथ और दुआओं के साथ वो रुखसत हों। और यहाँ बस ढोल ढमक्का था, और जो पैसे बेले ये वो जो सारा सिस्टम था जी वो चल रहा था। और आपको पता है दूल्हा तो बेचारा होंदा कि बस फटाफट अंदर चलो ते दुल्हन लवो ते चलिए अपने घर। बाकी जो इर्द गिर्द के अब्दुल्ला दीवाने हुए होते हैं ना वो तो नच नच के उन्होंने मत वजी होंगी है। और यहाँ जी दूसरी बारात भी आ चुकी थी जिसका इस्तकबाल किया जा रहा था फूलों की पत्तियों से, फूलों के हारों से। और ये जी हमारी प्यारी सी आरफा। और मैंने कहा जी खड़े हो ज़रा आपको हम न्यू जो कपल है इसको हम कैप्चर करें। माशाल्लाह जी खुश रहें, आबाद रहें। हर बेटी को देख के मेरे दिल से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक खुशियाँ सलामत रखें और अपने घर में सुखी रहें। और जिन बहनों की औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। एक मेरी बहन है, आई थिंक उस्मान भट्टी के नाम से उनकी आईडी है, वो कहती हैं जी मेरी औलाद के लिए आप दुआ करें। तो बहुत सारी दुआएं मेरी बहन आपके लिए। अबू जी इस वक्त मेरे पास नहीं है, वरना मैं उनसे क्या क्या आपके लिए ज़रूर दुआ करवाऊँ। तो दुआ जो है वो दिल में होती है। आपने कहा था मैं व्लॉग में बोलूँ, तो व्लॉग में भी मैंने बोल दिया। वैसे भी आपके लिए बहुत सारी दुआ होती है। बाकी आप ख़ुद अल्लाह ताला से रो रो के तहज्जुद के टाइम दुआ मांगे, और नियत करें कि अल्लाह ताला आपको उम्रे की सादत करे, आप खाना काबा जाएँ, वहाँ जाके अल्लाह ताला से रो रो के आप जी दुआ मांगे। अल्लाह ताला ज़रूर आपको औलाद की खुशी से नवाजेगा। और यहाँ जी दूसरी दफ़ा फिर जो दुपट्टा था वो उसको आगे उन्होंने रुकावट बनाई और बारात को रोका। और यहाँ जी जो दूल्हे की अम्मा थी उनसे पैसे लिए जा रहे थे सासू माँ से जी पैसे बटोरे जा रहे थे। और बड़ी मज़े की जी ये रस्म थी यहाँ पे, बड़ी इनकी बार गेनिंग थी आपस में। फुफेर भी यहाँ खड़े थे जो कि यहाँ की लैंग्वेज हम तो खैर कज़न कहते हैं, पप्पो का बेटा, चाचू का बेटा, खाला का बेटा। तो यहाँ पे कहा जा रहा था जी चचेर और फुफेर। और ये जी ज़रा भंगड़ा आप चेक करें। तो कैसा लगा जी आपको पंजाबी ढोल के साथ भंगड़ा? और यहाँ जी बड़ी एक अच्छी बात लिखी हुई थी, अच्छा अखलाक अच्छे खून की पहचान है, जो कि 100% जी बिल्कुल ठीक लिखा गया था। यहाँ जी दोनों दुल्हनों को ब्राइडल रूम से अब बाहर लाया जा रहा था। दोनों की बारातें आ चुकी थी, दुल्हा जो थे वो भी आ चुके थे। अब जी जोड़ों को आपस में बिठाया जाएगा जो अल्लाह ताला आसमान पे बना देता है कई लोग तो जराबां दे जोड़े कहते हैं, कई जुत्ती दे जोड़े कहते हैं, पर ये वो जोड़े हैं जो अल्लाह ताला आपकी किस्मत में लिख देता है, जिनके साथ आपका जोड़ अल्लाह ताला बना देता है, जिनके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जी खुशियों में हमेशा रखे। और इसके बाद जी बस यहाँ की कुछ रस्में रस्में होंगी। ये देखें जी दुल्हनों को हाथ पकड़ के, क्योंकि एक दुल्हन का तो जी निकाह पहले हुआ था, दूसरी इनकी सिस्टर का निकाह नहीं था जिनका आज हुआ है। और दोनों बहनें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी।
बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये बड़ा एक स्पेशल दिन होता है जी बेटी के लिए कि इतना सजती सवरती वो सिर्फ अपनी शादी वाले दिन ही है। बाकी तुसी वे क्या होगा शायद तो बाद भी कुड़ियाँ इंज नहीं सजदियाँ सवरदियाँ। और ये वह स्पेशल डे होता है जो उनको हमेशा याद रहता है। और ऐसा दिन बाकी ज़िंदगी के साथ यादगार ही होना चाहिए। तलखियाँ भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, पर नाराज़गियों के बाद जी मान लेना चाहिए, तलखियों को मीठी मिठास के साथ ख़त्म कर देना चाहिए, तो ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी गुजरती है। जिस तरह मियाँ बीवी को साइकिल के दो पहिए कहा गया, तो एक पहिए में भी जान ना हो तो दूसरा फिर भी थोड़ा बहुत ज़ोर लगा के साइकिल को जी चला के मंजिल तक ले जाता है। यहाँ जी अब दुल्हनों को बैठा दिया गया था, फ़ोटोशूट वगैरह होगा। तो यहाँ एक दूल्हे की ज़रा थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, उनके लिए चाय वगैरह मंगवाई गई। बाकी जो पानी था उनके साथ इनकी खातिर मदारत की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना इन सब का अपना अपना ही था कि जो लड़की वाले थे उन्होंने अपने मेहमानों को खिलाना था, लड़के वालों ने जाके अपने मेहमानों को खिलाना था। जिस तरह उनका ना पहना वलीमा थे, उन शलीमा भी हैं, तो बारात का वो जो खाना था वो लड़के वाले अपनी तरफ से जाके जी खिला देंगे। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हर बेटी को भी थोड़ा ये प्राउड फील होना चाहिए कि उनको वाकई उनके माँ बाप के ऊपर बोझ डाल के नहीं, इज़्ज़त के साथ लेके गए हैं। और जो मैं कहती हूँ निकाह है उससे बड़ी इज़्ज़त औरत के लिए हो ही नहीं सकती कि वो एक पूरी ज़िंदगी का जो है ज़िम्मेदारी एक मर्द अपने सर पे ले लेता है, फिर उसकी फैमिली वहाँ से बनती है और एक वो सरबराह घर का बन जाता है। तो यहाँ जी दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, यहाँ पे भी जो दूध पिलाई का मुझे पता ही नहीं चला कि रश बहुत था और आगे झमगट्टा बच्चे, वही साढ़े बचपन वाला सीन है। निक्के निक्के बच्चे वरे कितरों वाड़ वूड़ के सारा अगे स्टेज जी मालमूल लेंदे ने। यहाँ जी दुल्हों ने दूध पिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी दुल्हनों को भी दूध अपने हाथ से आप पिलाएं, अब तो ये आपकी सवाणियाँ हो गई हैं, मतलब आपकी वाइफ है ये। तो यहाँ जी उनको भी दूध पिलाया गया। उसके बाद जो छोटी जी दुल्हनों की बहन थी उनको जी फिर अपने बहनोइयों से जो दूध पिलाई की रस्म के होता है जो भी हिसाब किताब वो उनको जी पैसे मिले, दुल्हनों को जी घड़ी डाली गई। और यहाँ पे अब बस रुखसती होनी थी, पहले एक दुल्हन की रुखसती होगी, फिर दूसरी दुल्हन की रुखसती होगी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लोग इकट्ठी नहीं करते, वहम है लोगों को, कोई एक आध इस तरह की बात हो गई होगी, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये अच्छा वो शगुन नहीं है इकट्ठी रुखसती करना। तो यहाँ जी एक जो दुल्हन है ढोल ढमक्के के साथ उनकी जो बारात लेके जाएंगे दुल्हन के साथ वो चले गए। और उसके बाद जी यहाँ पे घड़ोली भी भरते हैं, जो दुल्हन जो दूल्हे की बहनें होती हैं ना वो घड़ोली भर के लाती हैं, ये भी एक रस्म है। और ये भी मैंने इधर अपने ससुराल में ही आके देखी कि कई लोग अब ये नहीं करते, पर कई लोगों में रस्में अभी ज़िंदा हैं जो वो अपनी पूरी रसूमात है शादी की वो करते हैं। और हम जैसों को देखने का भी मज़ा आता है जिन्होंने कभी ये चीज़ें ना की होती हैं ना देखी होती हैं। और ज़्यादा ये रस्में इस तरह की घड़ोली वाली ये जी सराइकी जो हमारे इलाके हैं उधर भी ये की जाती हैं। और जो मेरा सिटी है वो भी एक सराइकी इलाके की उसी बाउंड्री में ही आता है। तो बड़ी खूबसूरत जी एक रस्म थी। खैर यहाँ पहले जी एक दुल्हन की रुखसती हो गई, उसके बाद अब ये देखें जी घड़ोली जो थी वो भी आ रही थी, जो अपने भाई के लिए उनकी जो बहन होती है, अगर बहन नहीं तो भाभी हो गई, कुछ इस तरह के मतलब जो रिश्ते हैं वो भर के लाते हैं। तो ये लें जी ये आई है घड़ोली खूबसूरत सी, डबल घड़ा शीशों वाला, और जिस सर के ऊपर रख के आना ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੰਟ, ਤੁਸੀਂ एडी वाली जूती पाई होए उस तो बाद उसी स्टेज पे भी चढ़ना हो। तो यहाँ जी ये उतारेंगे। और उसके बाद इसमें पता नहीं बलाई थी, खीर थी या दूध होता है, मुझे नहीं पता, मैं इतना आगे होके जाके नहीं देख सकी। मुझे आप बताइएगा कि इस रस्म का क्या मतलब है और ये क्यों की जाती। और ये देखें जी हाथ की सबसे छोटी जो उंगली थी उसके साथ अंदर से कुछ निकाल के तो खाया जाएगा। अब मुझे नहीं पता चला था ये क्या है या कुछ खाना है या खाली उंगली को ही अंदर वो क्या पानी था, समझ नहीं मुझे इस रस्म की आई ना। तो प्लीज़ आपने मुझे ये गाइड करने, मैं वहाँ पूछ भी नहीं सकी, मैं बस वो वेखन ची लगी रही कि ये सब हो क्या रहा है। तो यहाँ जी खैर से अब दूसरी रुखसती होगी। अब कुछ टाइम हो गया था पहली रुखसती को, खैर से जी अपने वो घर पहुँचने वाली होंगी। तो यहाँ जो और एक शहर के अंदर ही जी बारात थी, एक शहर के अंदर ही दुल्हों ने जाना था और अपने घरों के पास पास ही जी उनका ससुराल था। दुल्हन वालों ने जी अपने मेहमानों के लिए खाना लगवाया जो उनके जीज़ो कारब थे। और आई होप जी आज का ब्लॉग पसंद आएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।